साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 तक तो है हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे, जो वीडियो हमारे इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोग 32 से आगे के सवालों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले के सवाल जो थे आपके वो इस टाइप के थे। ठीक है, देखिए ये इस टाइप के सवाल थे, हम लोगों ने सारे सवाल कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सवाल नंबर 33 से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 33। और अगर आप लोग यहाँ 32 तक सवाल लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलेगा, आप देखिएगा, आप जल्दी पड़ी हुई लगभग एक दिन पहले का ही, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, वहाँ से देख लीजिएगा। 58 मिनट का वो वीडियो होगा, उसमें मैंने आपको 32 सवाल कराए थे। और आज हम लोग यहाँ से 33 से लेकर 50 तक यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं, और इसके बाद भी आपको अगली क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर 33 नंबर का कि डी को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक और एफ को इन विषयों में मिलाकर प्राप्त कुल अंकों के बीच का अनुपात। मतलब डी को गणित, पहले तो डी की बात करें, और ये सभी चीज़ हैं ये परसेंटेज में दी गई थी। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने सवाल लगाए हो तो आपको ध्यान होगा कि डी को गणित, ये गणित देखो यहाँ पर गणित टोटल 100 नंबर का है, जिसमें से डी को मिले हैं 68%। ये सब परसेंट में है। ठीक है, ये सभी चीज़ परसेंट में है, सभी अंक परसेंट में। तो अगर डी के लिए बात करें तो डी को गणित में कितने अंक मिले हैं? गणित में मिले हैं 68%। मतलब अगर 100 का आप लोग 68% निकालेंगे तो 68 बटे 100 करेंगे, 100 से जो 100 कैंसिल, तो गणित में कितने अंक मिले हैं? 68 अंक मिले हैं। इसी प्रकार से देखें विज्ञान में, देखें तो विज्ञान में टोटल था आपका 150 का, डी के लिए बात करें 150 का, और जिसमें डी को ये डी वाई लाइन चली जा रही है डी के लिए। ठीक है, तो डी को मिले 72%, विज्ञान में मिले 72%, तो 72 बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 छंग 12, 36 3 108। मतलब इसे विज्ञान में मिले हैं 108 अंक। ये बात क्लियर हुई आपकी। ठीक है, विज्ञान में कितने मिले हैं? विज्ञान में 108 अंक मिले हैं। अब हम बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में देखो यहाँ पर अंग्रेजी में टोटल था 50 का, जिसमें से मिले 66%। तो 50 गुणा 66 बटे 100 तो 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 33, तो 33 अंक मिले हैं विज्ञान में, अंग्रेजी में। अब इस प्रकार से देखो कुल अंक डी को कितने प्राप्त हो गए? 68, 108, 33, तो जोड़ लो उसको। 8 8 16 3 19 का 9, हासिल लगा 1, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 1 2, 209। मतलब 209 तो उसे डी वाले को प्राप्त हो गए। अब आगे है कि एफ को इन विषयों में मिला के कितने प्राप्त हुए। अब देखो, पहले तो हम ये देखेंगे कि 209 वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। अगर हम लोग देखें तो हमसे रेशियो डी और एफ का रेशियो पूछा गया है, तो मतलब डी का हमें वैल्यू पहले रखना होगा। तो डी का वैल्यू 209 देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, इसमें 206 लिखा हुआ है, ये तो है नहीं। इसमें 215 ये भी नहीं है, इसमें 223 ये भी नहीं है। तो देखो जो हमारा काम यहाँ से सिर्फ डी को निकालने से ही काम चल रहा है, तो हमें एफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। अगर ना समझ में आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग देखेंगे एफ वाली ये लाइन है। देखो पहले फर्स्ट लिए हम लोग बात करें तो एफ के लिए ए वाई लाइन हो जाएगी। इसमें आप लोग जाएंगे, ये एफ वाली मैथ पे जाएंगे तो ये मैथ का आ जाएगा 79। फिर विज्ञान का देखेंगे, इसका 150 का 64% निकालेंगे। उसके बाद अंग्रेजी का निकालेंगे 80%। फिर मिला के देखेंगे तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 215, तभी तो ये सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 34, इसको समझना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी को विज्ञान में मिले अंक उसे सभी 6 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का लगभग कितना परसेंट है। अब देखो पहले सी कहाँ पर ये है, सी को विज्ञान में कितने अंक मिले? विज्ञान देखो टोटल था 150 का, जिसमें से सी को मिले 66%। ये सभी परसेंट में दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ परसेंट में है। तो सी को विज्ञान में कितने मिले हैं? सी को विज्ञान में मिले हैं, ये लिख दे चलिए यहाँ पर, विज्ञान में टोटल होता है 150 का, जिसमें से सी को मिले हैं 66%। तो 66 बटा 100 कर लीजिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो उसे काटेंगे 33, 33 से 99। मतलब 99 अंक मिले हैं सी को विज्ञान में। क्लियर बात? सी को विज्ञान में 99 अंक मिले हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या समझना है, हमें यहाँ पर ये समझना है उसे आज सभी विषयों में कितने अंक मिले हैं, ये निकालना है। देखो
सी को अगर हम लोग देखें तो इतिहास में मिले हैं 56%। देखो इतिहास है टोटल 75 का, तो 75 का निकालेंगे 56%, 56/100 कर लो। 25 × 75, 25 × 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 × 16, 14 × 42, मतलब कि सी को इसमें मिले हैं 42 अंक। कितने मिले हैं? सी को जो है मिले हैं इतिहास में, हिस्ट्री में मिले हैं 42 अंक, तो लिख देंगे 42 मिले हैं। अब आगे बात करें जियोग्राफी की, भूगोल की। भूगोल में कितने मिले हैं? टोटल है 75 का और सी को मिले हैं 78%। ये तो है सी के लिए, तो 78 निकालेंगे, इसका अपान में 100 करेंगे। 25 × 75, 25 × 100, 4 से इसको काटेगा तो 4 × 1 4, बचा कितना? 3, 36, 4 9 36, 2 बचा 4 5 20, 19.5, 19 × 57 58.5, इसको मिले हैं 58.5 विज्ञान जियोग्राफी भूगोल में। गणित में देखेंगे टोटल था 100 का और 100 में से मिले 71, तो ये टोटल 71 हो जाएंगे मैथ के, 71 हो जाएंगे मैथ के। इसका देखेंगे विज्ञान में 66% निकाला था हमने 99, विज्ञान में कितने मिले हैं? ये साइंस कहते हैं, 99 मिले हैं, लिख दो यहाँ पर। इसका देखेंगे अंग्रेजी में मिले हैं 86%, तो देखो 50 का निकालेंगे, 86% निकाल लीजिएगा आप लोग, ये 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 43,000, तो मिले हैं 43। किसमें मिले हैं? ये मिले हैं इंग्लिश में। इसके बाद देखेंगे ये हिंदी का है 60 का और आपको मिले हैं 70%, तो 60 × 70/100 खत्म, 0 0 यहाँ से 7 42, तो ये मिले हैं 42 अंक। ये किसमें मिले आपको? ये मिले हिंदी में। क्लियर? चलिए जोड़ लेते हैं सभी को। 8 2 10 20, 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 4 2 6 5 11, 7 18, 19 20 27, 28 29 30 31 35, 355.5, ये 355.5 टोटल आ गया। क्लियर बात हुई? समझ में आ गई? क्योंकि ये देखिए ये सारी चीज़ें परसेंटेज में ही दी गई थी, हमें ऊपर ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो हमारे देखो टोटल अंक है, उसके हमारे क्या सी के जो टोटल अंक है वो 355.5 है और उसे जो है विज्ञान मिले 99 अंक। आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट मिले हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 99/355.5 × 100, यहाँ से आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा और इसका जो भी आंसर आए उसको अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले? बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले? अब देखो बी की अगर बात करें, ये रहा बी, तो बी की ये रही लाइन आपकी, देखिए बी इतिहास में मिले हैं, इसे परसेंटेज में है, ये सभी चीज़ें परसेंटेज में हैं, पहले ही सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ें परसेंटेज में दी गई है। ठीक, इसलिए देखो इतिहास में मिले हैं 75 का 76%, तो 75 का निकालेंगे 76%। 25 × 75, 25 × 100, 4 से इसको काटो, 4 × 4, 4 × 16, 42, कितने मिले हैं? 42। सही है? यहाँ तो आपको बात समझ में आई होगी? नहीं, एक मिनट, ये है बी के लिए 76%। ठीक है, 4 × 4, 4 × 16, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें बी के लिए तो 76 का निकाला हमने 75%, ये तो निकाला है हमने, तो 76 का 75%, 75 का 76% निकालें तो 25 × 75, 25 × 100, 4 से काटेंगे इसको, 4 × 4, 3 बचा, 4 9 36, 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखो गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 19, 19 × 57, तो 42 में आपका 57 हो जाएगा। ठीक है, फिर समझो एक बार, वी को मिले हैं 76%, किसमें मिले हैं? इतिहास में। इतिहास का टोटल है 75 का, तो 75 का 76% निकालेंगे, 25 × 75, 25 × 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 9 36, 19 × 57, बिल्कुल सही है, 57 आ जाएगा। ये किसमें मिले? इतिहास में। अब भूगोल की अगर हम लोग बात करें, देखिए इतिहास के एच लिख दीजिएगा, भूगोल के लिए हम लोग जी लिख देंगे। जियोग्राफी में देखिए टोटल 75 नंबर का है, जिसे 72% मिले हैं, तो 75 नंबर का है, 72% निकालेंगे यहाँ से इस प्रकार से, 25 × 75, 25 × 100, 4 से काटेंगे, 4 × 4, ठीक है, बचा कितना है आपका? 4 × 8 32, 18 × 57, 18 × 54, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आ जाएगा? ये जियोग्राफी का आ जाएगा 54। अब आगे देखेंगे गणित का 100 का है टोटल, मिले हैं 65%। जब गणित की बात करें मैथ की, तो 100 में से आप जब 65% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो गणित में मिले हैं 65 अंक। इसी प्रकार से निकालेंगे साइंस में, विज्ञान में कितने मिले हैं? 84%। किसका? 150 का 84% निकाल दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 4 4, 2 दूनी 4, 42 3 दूनी 6, 3 12, 126।
126 अंक इसे मिल गए हैं साइंस में। अंग्रेजी में मिले 74%, इंग्लिश का टोटल था 50 का, इसका मिला 74%। तो इसको 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 6 2 7 14, 37 नंबर मिले अंग्रेजी में। और हिंदी में निकालेंगे जब हम लोग, हिंदी में टोटल है आपका 60 का और 60 में मिले हैं 75%। तो 60 गुणा 75/100 करेंगे तो 0 से या देखिए 25 या 75, 25 को 100, 50 इसको काटेगा, ये 15 बार आ जाएगा, 15 को 60, 15 या 45 मिले अंग्रेजी में, वो सॉरी हिंदी में। इस प्रकार से हमने निकाला इतिहास में 57, भूगोल में 54, गणित में 65, साइंस में 126, इंग्लिश में 37 और हिंदी में 45। तो पूछ रहा है कि बी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने अंक मिले हैं, हमें ये निकालना है, टोटल योग करना है। अब 57, 54, 65, 126, 37, 45, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग। तो देखो 7, देखो यहाँ पर इस देखा 7 8, 7 4 11, 5 16, 6 22, 7 29, 30, 34, 34 का आपका जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर एक बार देखिए 34 का आपका 4 आ जाएगा, तो हम 4 लिख दें यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन देखेंगे लास्ट में तो 4 किसी में नहीं आ रहा है। आगे देखो और देखो 5 5 10 16 17 18 19 20 21 4 25 का 5 आ रहा है यहाँ पर 25। एक बार चलो हम क्या करें, इसको एक बार लिख के जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले इसका। देखिए 4 हटा यहाँ से हम एक तब लिखेंगे, उसको फिर जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं 57 है प्लस 54 है प्लस 65 है प्लस 126 है प्लस आपका है 37 और प्लस उसके बाद में आपका कितना है 45। इन सभी को जोड़ो, देखो 7 4 11 5 16 6 22 7 29 और 30 34 का 4 हासिल लगा 3 हासिल वाले 3 5 8 5 13 6 19 20 21 22 23 24 5 24 4 28 का 8 हासिल लगा 2 2 1 3 384 हुआ टोटल जोड़ने पर। ठीक, इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन देखेंगे कोई सा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, इसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि राजस्थान में वर्ष 2006 और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2009 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बीच का अनुपात। राजस्थान में 2006 में, राजस्थान की बात करें, ये राजस्थान रहा। 2006 की बात करें तो 2006 की बात ये रही राजस्थान की, ये 0.2, लेकिन ये संख्या सैकड़ों में दी गई, ये भी तो दिया गया है। तो राजस्थान में बात करें तो 2006 में रहा 0.2 और सैकड़ों की बात की गई तो 100 से गुणा कर देंगे, बस ये राजस्थान की बात हो गई। अनुपात का निशान लगा देंगे। अब बात कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2009 में, तो पश्चिम बंगाल ये रहा आपका इधर इस साइड में, 2009 आपका रहा इधर, तो ये मिलाएंगे, ये पश्चिम बंगाल और ये 2009, ये मिलेगा ये वाला, ये तो है 6.0, तो ये 6.0 और गुणा करेंगे इसमें भी 100 का। क्यों 100 का गुणा कर दिया, इसलिए गुणा 100 का कर दिया क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों में दी गई है। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है सैकड़ों वाली बात, ये लिखी हुई है यहाँ पर सैकड़ों में, इसलिए इसका रेशियो पूछा गया है। देखो पॉइंट हटेगा आपका 10 नीचे जाएगा, पॉइंट हटेगा आपका 10 नीचे जाएगा, तो देखो 100 से आपका 100 कैंसिल, 10 से आपका 10 कैंसिल, बचा क्या 2 बचा, इधर आपका बचा 60, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 30 आ जाएगा 60, तो 1:30 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:30। बात आपके ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2008 में सभी राज्यों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या क्या थी। 2008 में सभी राज्य देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, असम, इन सभी को मिलाकर कह रहा है सभी राज्यों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की औसत संख्या क्या थी। पहले इनको जोड़ना है। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, जोड़ लो पहले। 4 5 9 2 11 बात है 14 5 19 का 9, 19 का 9 हासिल लगा 1 5 6 7 8 9 10 11, 11.9 हो जाएगा योग। और ये है सैकड़ों में, तो सैकड़ों के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल संख्या आपकी आ जाएगी, 10 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगी टोटल 1190। ये टोटल हो जाएंगे 1190। हमसे पूछा क्या गया है औसत। औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत के लिए पदों का योग बटे संख्या करते हैं। पदों का योग हो जाएगा 1190। संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, 238। औसत संख्या आ जाएगी 238, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 238 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है
वर्ष 2007 में असम में रद्द की गई उड़ानों की संख्या। वर्ष 2007 देखेंगे, असम देखेंगे, कहाँ पर ये असम रहा, इसमें रद्द की गई उड़ानों की संख्या देखेंगे, ये रहा 2.7। ठीक है, लिख देंगे हम लोग 2.7। लेकिन यह बात सैकड़ों की कर रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात ये है। पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आपका जाएगा 270। ये है असम की बात। आगे देखो, और वर्ष 5, 7, 8 में राजस्थान में रद्द की गई उड़ानों की संख्या कुल संख्या के बीच का अंतर पहले निकालना है। अब देखो ये तो थी बात असम की, यहाँ लिख दे चलिए असम। अब बात है राजस्थान की। राजस्थान की 2005 की हम लोग बात करें तो 2005, ये देखो यहाँ पर 2005 में राजस्थान ये रहा। कलर चेंज करने इसका थोड़ा सा, देखो 2005 की बात करें राजस्थान के लिए तो ये रहा राजस्थान, ये 0.7 तो 0.7 हुआ। फिर हम बात करें 2007 के लिए राजस्थान के लिए, 2007 राजस्थान के लिए 1.8 हुआ। और फिर हम बात करें राजस्थान के 2008 के लिए तो ये हुआ आपका जाके 2.2 राजस्थान के लिए। सभी को जोड़ लो, आपका हो जाएगा 4.7। तो 4.7 का मतलब क्या है ये बताओ पहले। ये सैकड़ों में दी गई तो 100 से गुणा तो करना पड़ेगा हमें, तो 100 से गुणा कर लेंगे। पॉइंट हटेगा 10 नीचे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 470 आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा राजस्थान का। और ये असम का 270। आपसे पूछा गया इनकी कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। अंतर का मतलब क्या होता है, इनका टोटल घटाना पूछा गया है कि इनके बीच का घटाना कितना है। जब आप लोग 470 से 270 घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला से देखिएगा, वर्ष 2004 से 2009 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। 2004 से 9 के दौरान किस राज्य में रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब लिखा हुआ है पहले, पंजाब देखो 1.4 से 1.3 कमी हुई, हटा दीजिए। वृद्धि की पूछ रहा है लगातार, यहाँ पर वृद्धि हुई लेकिन आगे कमी हो गई, ये हटा दीजिएगा। ये वृद्धि हुई, यहाँ पे कमी हो गई, ये हटा दीजिएगा। ये कमी हुई पहले, हटाइए। अब देखो 1.5 से 2.1 वृद्धि हुई, इससे ये वृद्धि हुई, इससे ये बड़ी संख्या है, इससे ये बड़ी संख्या है, इससे ये बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिएगा, वर्ष 2004 में हरियाणा में रद्द की गई उड़ानों की संख्या पंजाब में सभी वर्षों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की संख्या का कितना % है। पहले 2004 में देखो आप, हरियाणा में 2004 में देखेंगे हम लोग हरियाणा में ये कितना था, 3.2। तो लिख देंगे कि 2004 में हम हरियाणा की अगर बात करें, ऐसे हरियाणा लिख लीजिएगा। कितनी थी, 3.2। सैकड़ों की बात करें तो 100 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा तो पता चल गया लिखा हुआ है। पॉइंट देगा 10 नीचे जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल, ये आपका जाएगा 320। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात के रखिए आपसे यहाँ पर कि पंजाब में सभी वर्षों में मिलकर रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या। पंजाब की बात करें तो सभी वर्षों की, ये सब वर्षों की, ये टोटल सभी वर्ष हैं, इनकी उड़ानों की कुल संख्या का कितना % है ना, कुल संख्या निकालनी है। कुल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल योग कर लेते हैं ना, जोड़ लेते हैं ना इन सभी को। हमें सभी को जोड़ लेना पहले, चलो जोड़ लो आप लोग। तो देखो 7 4 3 7 5 12 7 19 20 23 7 30 का 0, वहाँ से लगा 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10.0। 10.0 का मतलब क्या है कि आप 100 से गुणा कर दें तो पॉइंट रहेगा, 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तब भी आपका आ जाएगा 100 और 1000 हो जाएगा आपका। या आप 10, देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है ताकि समझ लें आप, नहीं तो आप सिर्फ 10 लिख सकते हैं, 10 का 100 में गुणा कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ये कितना % है, मतलब 320 जो है वो 1000 का कितना % है, ये पूछा गया। 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 32%। कितना आ जाएगा आपका, 32% यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है, और देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ एक, जिसमें सिर्फ जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही हमारा ग्राफ दे रखा था, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको 2 ग्राफ दिए गए हैं। मतलब यह है कि आपको थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, तभी हमारा ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए क्या है सवाल, पढ़ते हैं पहले फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। देखो पहली बात तो ये टोटल कर्मचारी दिए गए आपको,
फिर ये दिए गए कि इतने कर्मचारी में से 12% कार्मिक हैं। फिर ये दिए गए कि उन कार्मिक में से 7 पुरुष हैं, 7 में और 9 इनके अनुपात में पुरुष महिला हैं। देखो हम लोग सवाल लगाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ आप लोग पे समझो, थोड़ा सा समझोगे तभी आएगा ये समझ में। पहली तो बात ये है कि यहाँ पर कार्मिक विभाग देखो, पहले ये दिया गया है, तो पहले हम लोग कार्मिक विभाग में देखेंगे ये कितना है। ये तो है कार्मिक 12%। टोटल लोग हैं आपके कितने, 4000, जिसमें से कार्मिक विभाग वाले कितने हैं, 12%। तो 12 करेंगे बटे 100 कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 12 चौक 48, 480। मतलब ये कार्मिक विभाग में टोटल लोग कितने हैं, 480 टोटल हैं। क्लियर। अब 480 में से ये निकालना है कि महिला कितनी है, पुरुष कितनी है, ये तो निकालना है। अब आप लोग ये देखो, ये महिला पुरुष निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, महिला देखो पुरुष और महिला जो है 7 और 9 के रेशियो में, इन दोनों को जोड़ लो पहले। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। मतलब 16 जोड़ने पे 16 आ रहा, और 16 की टोटल वैल्यू आपको दी गई 480। अब देखो 16 3 48, मतलब 30। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। जब एक की वैल्यू 30 आ जाएगी तो 4 7 की कितनी आ जाएगी, 7 3 21, इसकी आ जाएगी 210, और 9 3 27, 270। मतलब कि टोटल संख्या कार्मिक की 480 है, तो जिसमें से 210 पुरुष हैं, 270 महिला है। ये समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सही समझना, अच्छा सवाल है, ग्राफ अच्छा बना हुआ है। फिर है आपके परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या। परिचालन विभाग देखो पहले देखेंगे परिचालन विभाग में देखेंगे ये 16% है। देखो तो अब देखो यहाँ पर टोटल संख्या है 4000, जिसका 16% परिचालन का है। 16 बटे 100 करेंगे, 0 0 खत्म, 16 चौको 64, 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 640। मतलब परिचालन विभाग में टोटल 640 लोग हैं। अब देखो इनको बांटेंगे किस हिसाब से, देखो 15 और 17 कितना हुआ, 15 17 22 32। मतलब यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो 32 का टोटल वैल्यू आपको दिया गया है 640 ही दिया गया है। अब देखो 32 दूना, तो एक का वैल्यू 20 आ गया, तो 20 से गुणा कर दो। 15 दूनी 30, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये मतलब हुआ जाके कि आपका ये हो जाएगा आपका 300, और 17 दूनी 34, 340। अब देखो आप लोग जब 300 और 340 को जोड़ोगे तो 640 आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बस हमें इस सवाल में सिर्फ हम इतनी ही चीज की जरूरत थी। अब सवाल लगेगा कैसे ही, देखो पूछा गया है कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या। कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या, कार्मिक विभाग देखो महिला कर्मचारी कितनी है, 270 इनकी संख्या। और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, परिचालन विभाग में पुरुष कितने हैं, 300 इनकी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, इनका अनुपात निकालना है। तो 270 रेशियो 300 यही पूछा गया है। 0 0 खत्म हो गया, 3 नियम 27 हो गया, 3 दशा 29 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 रेशियो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है। पहले लॉजिस्टिक विभाग में देखो, लॉजिस्टिक विभाग में हम लोग देखें कितना है, 11% है। किसका, 4000 का। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, 4000 का पहले 11% निकाल लेंगे, ये तो करेंगे। तो यहाँ पर आपका जाएगा 440। कितना जाएगा, 440। कि लॉजिस्टिक विभाग में टोटल संख्या कितनी है, 440 है। लॉजिस्टिक विभाग में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 440 हो जाएगी। तो जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉजिस्टिक में कितने, 11% है, तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। कह रहा है कि लॉजिस्टिक विभाग के पुरुष कर्मचारी, अब देखो 440 टोटल हुआ जाके, 5-6 के अनुपात में पुरुष महिलाएं हैं, तो 5 से 11 का वैल्यू कितना है, 440 है। तो 11 चौक 44, 40। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका 200, और ये 6 चौक 24, 240। ठीक है कि देखो 200 पुरुष हैं, 240 महिलाएं हैं। पूछा गया है लॉजिस्टिक विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या। पुरुष कितने हैं लॉजिस्टिक विभाग में, आप कहेंगे 200 पुरुष हैं। तो 200 बटे में आ जाओ, कुल कर्मचारी संस्था में कितने हैं, 4000 हैं। तो 4000 कर लो और गुणा में कर लो 100, तो ये परसेंटेज में यहाँ पर आ जाएगा। देखो निकालो, तो देखो 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल, 0 से वाला कैंसिल, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, 5%। तो यहाँ पर आपका 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि कार्मिक और विपणन विभागों में को मिलाकर पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या और इन दोनों विभागों के महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात। देखो कार्मिक विभाग की हम लोगों ने निकाला था आगे,
देखो ये लगा, देखो कार्मिक विभाग में पुरुष कितने थे, टोटल 480 थे, पुरुष थे 210, महिला थी 270, 210 270, तो हम लिख दें 210 270, क्योंकि जब हम पहले निकाल चुके तो बाद में कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे है कि विपणन विभाग। अब देखो विपणन विभाग है कितना 15%, तो पहले हम निकालेंगे 4000 का 15% निकालेंगे, तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा 600। विपणन विभाग का अगर हम लोग देखें तो यह 600 टोटल संख्या है। 7 5 12, ये टोटल देखो 12 की वैल्यू आपको 600 दे रखी है, 12 5 60, 1 की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, समझ लीजिएगा। तो 6 7 35, ये आपकी हो जाएगी 350 और 55 25 है 250। क्लियर। अब पूछा गया है कि कार्मिक, आपसे कहा गया है कि कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। अब देखो पुरुष कर्मचारी ये जोड़ लो आप, महिला कर्मचारी ये जोड़ लो, इनका अनुपात निकाल लो। देखो तो पुरुष जोड़ लो तो 0 6 और 5 3 2 5, ये इधर जोड़ेंगे 0 7 5 12 का 2 हाथ लगा 5, 560 और 520 हो जाएगा। 560 और 520, इसका मतलब क्या है, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 28 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 26 बार जाएगा, तो 28 26 का रेशियो आ जाएगा, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 14 13 का रेशियो। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। अब पुरुष कर्मचारी हम कैसे निकालेंगे, बात तो ये भी है। देखो पहली बात तो कार्मिक हम निकाल चुके 210, विपणन निकाल चुके 350, तो कार्मिक हमने निकाली थी 210, विपणन निकाली थी हमने 350, ये निकाला था हमने पहले 210 350। फिर लॉजिस्टिक हमने निकाला था, पुरुष कितने थे 200, तो हम लिख देंगे लॉजिस्टिक हमने निकाला था, पुरुष कितने थे 200, देखो इतना मिल गया हमें। ये और देखो थोड़ा सा, देखो परिचालन में निकाला था पुरुष कितने थे 300, हम वो भी लिखेंगे यहाँ पर। परिचालन जो हमने निकाला था तो पुरुष कितने थे 300, तो देखो इतनी चीज़ें तो हमें मिल गई हैं। अब बचा क्या क्या वो निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर समझो आप लोग, अब लेखा में देखें तो लेखा में पहले लेखा देखो कितना है 8%, तो 4000 का निकालेंगे पहले हम लोग 8%, 8/100 कर लेंगे, मतलब 4 8 32 320 लोग इसमें हैं। 320 में से अब देखेंगे महिला पुरुष 3 और 5 8, टोटल 8 का वैल्यू हमें दिया गया है 320, 8 चक्कू 32 40, एक का वैल्यू 40 है, एक का 40 थे तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 200, तो इसमें हो जाएंगे 200। ठीक है, महिला निकालने की जरूरत है, पूछा नहीं गया। फिर आगे है आईटी में, देखो आईटी देखेंगे 18%, तो निकालेंगे पहले हम लोग 4000 का 18% निकाल लेंगे, तो 18 चक्कू 72 आ जाएगा 720। 720 में देखेंगे 4 5 9, टोटल है 9 संख्या, 9 का वैल्यू 720 है, 9 8 72 80, एक का वैल्यू आ जाएगा आपका 80, तो 80 से गुणा कर दीजिएगा, 8 चक्कू 32 आ जाएगा आपका 320। अब बचा आपका डिस्पैच और प्रशासन। अब आप डिस्पैच देखिएगा, डिस्पैच है 9%, तो आप लोग 4000 का क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 9%, 9/100 करेंगे, तो 4 9 36 360 हो जाएगा, और 4 5 9, 9 का वैल्यू आपको दिया गया है 360, 9 चौक 36 40, एक का वैल्यू आपका जाएगा 40, तो 40 से गुणा कर दिएगा, 4 पंचे 200, ये भी हो जाएगा आपका। सही है। अब प्रशासन देखेंगे तो प्रशासन जो है वो कितना है 11% है, तो 4000 का हम लोग निकालेंगे 11%, यहाँ पर देखिएगा, तो हो जाएगा 440, और जिसमें से प्रशासन मिला के हो जाएगा 11 पुरुष महिला मिला के 11 का वैल्यू 440, 11 चौक 44 40 हो जाएगा, एक का वैल्यू तो 6 चौक 24 240 आपका ये हो जाएगा 240। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकाल ली। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों ग्राफ का यूज करना पड़ेगा हमें, और इसको हमें जोड़ना भी है। देखो इसको जोड़ लो, जोड़ने पे ये कितना आ जाएगा, यही तो करना है पहले हमें, तो उस पहले इसको जोड़ दो आप लोग। तो देखो यहाँ पर ये तो आपका 0 हुआ जाके ये, फिर 6 2 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2020 हुआ जाके ये तो टोटल पुरुष। अब इसका पूछा गया है कि संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो ये पूछा गया कि 2020 जो है वो टोटल संख्या कितनी है 4000, इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट कर देंगे इस प्रकार से, तो 1 2 3 1 2 3 4 से करो भाग, 4 पंचे 20, 0 लगाया, 4 पंचे 20, 50.5 आ रहा है। 50.5 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आगे देखिएगा, आगे सवाल है कि प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है।
प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। अब देखो यहाँ पर आप लोग, थोड़ा हम बैक चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रशासन में जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 240। अब पूछा किस महिला कर्मचारी की संख्या के बराबर है, ये तो पता ही नहीं है हमें। देखो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे समझेंगे, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। हम लोग अगर पहले देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान रखो, हम लोगों ने यहाँ पे देखो हर चीज़ निकाली। देखो प्रशासन की बात करें तो हम लोगों ने देखो प्रशासन की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये आपकी आई थी 440, यही वाली थी प्रशासन की। अब ये देखो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये तो थी प्रशासन की। प्रशासन में देखो 240 थे आपके पुरुष, क्योंकि एक की वैल्यू 40 थी, तो 4 पंचे 20 आपकी आ जाएगी यहाँ पर 200 महिलाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से देखो डिस्पैच में था आपका, यहाँ पर ये वाला डिस्पैच का था, ये तो था डिस्पैच वाला, ये डिस्पैच वाला था, ठीक है। डिस्पैच में 40 एक की वैल्यू आई थी, तो 5 को 20, तो 4 को 16, 160 महिलाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार लॉजिस्टिक में देखो आप लोग, तो लॉजिस्टिक में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए कौन सा निकाला था, लॉजिस्टिक को बैक में चलते हैं थोड़ा सा। देखो लॉजिस्टिक में हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, ये लॉजिस्टिक में ये 200 पुरुष थे, 240 महिलाएं थी। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम लॉजिस्टिक लिख देंगे 240 महिलाएं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये पे देखो संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल कर्मचारी, ये नहीं, इसके आगे सवाल था हमारा, ये तो सवाल था। पहले देखो यहाँ पर ये लिख दें 240 160 200, 240 160 200, ये हुआ जाके। बैक में आ जाओ इधर थोड़ा सा, यहाँ देखो पुरुष प्रशासन में कितने 240। अब देखो सवाल समझो, प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 240। किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। आप देखो इधर हमने ये क्यों नहीं लिखे अभी, अगर आप चाहें तो ये बैक से लिख सकते हैं, ठीक है। आप तो सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 270 250 लिखा, उस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। देखो क्योंकि हमें यहीं पर ही आंसर मिल गया है कि प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी, 240, और किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है, तो किस विभाग, तो ये है आपके लॉजिस्टिक विभाग के। 240 यहाँ पर महिलाएं हैं, तो आपका हो जाएगा लॉजिस्टिक विभाग। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगला है कि 6 विभिन्न शहरों से प्रवेश परीक्षा में सफल और असफल छात्रों की संख्या हजारों में दी गई है। सफल के लिए एक ब्लैक में बना हुआ है, असफल के लिए व्हाइट में बना हुआ है। प्रवेश परीक्षा में शहर M से सफल होने वाले छात्रों का शहर Q से सफल होने वाले छात्रों का अनुपात। M से देखेंगे और Q का निकालना है सफल के लिए। M देखो ये सफल के लिए, और Q देखो ये कहाँ गया, ये सफल के लिए निकालो। ये हो जाएगा 25 और 20 और 25 के बीच में है, इसका मतलब 22.5 हो जाएगा। और ये है 25-30 के बीच में, ये हो जाएगा 27.5। इसका निकालना है रेशियो बस। पॉइंट हटेगा 10 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 225 और ये रेशियो 275 का आ जाएगा। 5 को 20 और यहाँ बचा 5 में 25, 25 25, ये कटेगा, किससे कटेगा देखो यहाँ पर 5 ने 45, 5 11 55, 9 11 का आ जाएगा रेशियो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शहर L और M से मिलकर परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या। शहर L M, L देखिए पहले ये है, असफल देखिए कितने हुए, ये वाला, और M देखिए असफल कितने हुए, ये वाला वाइट वाले। तो ये 20-25 के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका 22.5। और ये आपका टोटल 35 है, तो 35 इनको जोड़ लो पहले आप लोग जीरो करके, 5 7 और ये 5। अब ये संख्या आती है हजारों में, तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे पहले। तो ये पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। आपका आ जाएगा 575 00, ये योग आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, औसत। औसत क्या कहते हैं, योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं, तो L और M 2 पद हैं, तो 2 से भाग करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 75 0, 28750। 28750 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी शहरों से मिलाकर प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। सभी शहरों से मिला लीजिएगा, असफल होने वाले। अब देखो यहाँ से कितने असफल हुए, L से, L से 22.5। फिर आप देखेंगे M से कितने हुए, 35 लिख लीजिएगा। N से देखिएगा 23, O से देखिएगा 37.5, और P से देखेंगे 20, ये Q से 30, जोड़ लो सभी को। 5 में 10 का 0, पॉइंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7 5 12 13 14 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 3 6 3 9 12 15 16 17, 175.0 मतलब 175 दिया जाएगा।
और यहाँ पर आपको दिया गया हजारों में, तो 175,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवेश परीक्षा में शहर पी से असफल होने वाले छात्रों की संख्या उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितना % है। पहले देखेंगे शहर पी से असफल होने वाले छात्रों की संख्या। शहर पी से असफल देखो कितने हुए हैं, ये हुए 20। इनकी संख्या, उस शहर के छात्रों की कुल संख्या देखो कितनी है, कुल संख्या ये 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55। कुल 55 हो जाएगा। गुणा करेंगे 100 से, तो आपका ये परसेंटेज में यहाँ पर आ जाएगा। बस यही तो है। देखो 4 5 को 20, 5 11 55, ये हो जाएगा 400/11। 11 3 33, कितना बचा, 7 11 6 66, 36 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है उसी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। आप लोग डिमांड करेंगे तो आपको और क्लासेस मिल जाएंगी और आपको हम और अलग अलग टाइप के सवाल समझा देंगे। ठीक है, देखो परीक्षा में शहर ओ से सफल होने वाले छात्रों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना %। परीक्षा में ओ शहर से सफल देखो कितने हुए, 25। यही तो हुए, ये 25 सफल हुए बटे में। टोटल देखो कितने सफल हुए, देखो एल से कितने हुए, 30। इससे कितने हुए, 22.5। जोड़ लो सभी को, 30 इनसे हुए, इससे 22.5 सफल हुए, इससे हुए हैं 32.5, इससे हुए हैं आपका 25। सभी को सफल निकालना है। इससे सफल हुए 35, आगे सफल हुए हैं 27.5। जोड़ लो सभी को, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 2 5 5 10 15 17 15 2 3 2 5 5 10 5 15 और 7 22 का 2 हाथ से लगा 2 2 3 5 6 7 3 10 12 5 12 5 17। तो आपका 172.5 हुआ जाके टोटल कितना हुआ, आपका 172.5 हुआ जाके है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 172.5 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 172.5 से भाग कर देंगे और गुणा कितना करना है, गुणा 100 से करना है। तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 0, आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 25 गुणा 1000/172/5। ये आपका इतना हो जाएगा परसेंटेज में। बात आप लोग समझ रहे होंगे ना मेरी, कि 25 गुणा 1000/1725। अब देखिए इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर आपका एक आंसर भी आ जाएगा। समझ गए, आंसर कितना आ जाएगा, चलिए वो भी बता देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा ये लगभग 14% आएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक करके बताइएगा क्या 14% आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए। और इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 32 सवाल मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में कमेंट कराए थे। आगे के सवाल मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करके 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अलग अलग टाइप के थे, सिंपल से हार्ड की तरफ थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर भी कर लीजिएगा।